तो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्पिरिट मास्टर का पार्ट 6। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जिन का बनाया हुआ किचन नाइफ अब आता है। होस्ट कहती है कि इसकी बोली स्टार्ट होती है 600 टाइल्स से। अब जिन जब सुनता है कि इसकी बोली 600 टाइल्स से होती है तो जिन गुस्सा करता है और कहता है कम से कम इसकी 1000 टाइल्स तो होना चाहिए था। वहीं नियॉन कहता है कि 1000 टाइल्स इसके नहीं हो सकते क्योंकि ये एक किचन नाइफ है। अब लोगों के पूछने पे होस्ट बताती है कि ये किचन नाइफ है। अब ये सुनते ही वहाँ बैठे हुए सभी लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ये तो केवल सब्जियां काटने के काम ही आ सकता है। जिन ये सब सुनकर बहुत उदास होता है और वो क्वीन से कहता है कि मैं तुम्हारी सिस्टर को नहीं बचा पाया। क्वीन कहती है कोई बात नहीं, हम एक और नाइफ बनाएंगे और उसे बेचेंगे। अब जिन कहता है पता नहीं हम ये कर पाएंगे या नहीं। तभी हमें दिखाते हैं कि नियॉन वहाँ पर सबसे ज़्यादा बोली 1000 टाइल्स की बोली लगाता है और ये सुनकर वहाँ सभी लोग चौंक जाते हैं। अब जिन उसकी बात सुनता है और उससे कहता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम दिखाना चाहते हो कि मैं गरीब हूँ और तुम बहुत अमीर हो? अब तभी नियॉन कहता है क्या जिन, अब जो है वो है, और तभी वो रुपये बढ़ा देता है। वो कहता है 2000 टाइल्स। वहीं होस्ट भी ये सुनकर चौंक जाती है कि किचन नाइफ के लिए 2000 टाइल्स। तभी क्वीन वहाँ बहुत खुश होती है और कहती है कि अब हम अपनी बहन को बचा सकते हैं, हमारे पास अब बहुत सारा पैसा होगा। लेकिन जिन उदास होता है। वहीं पीछे से नियॉन आता है और जिन से कहता है कि मैं तो केवल तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ, मुझे पैसों की कोई परवाह नहीं है। और अब स्क्रीन रात में स्विच होती है। हमें दिखाते हैं कि ओल्ड डैड बहुत खुश होता है क्योंकि उनको अब 2000 टाइल्स मिल चुके हैं। और वो जिन से पूछता है कि तुम क्या सोच रहे हो? जिन उसी आदमी के बारे में सोच रहा होता है। क्वीन उससे कहती है कि तुम उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, अब हम मेरी सिस्टर को बचा सकते हैं। अब जिन क्वीन को सोने को कहता है और कहता है कि हम लोग कल सुबह जाएंगे उस बोतल को ख़रीदने के लिए। अब हमें रात में दिखाया जाता है कि जब सब लोग सो रहे थे तभी क्वीन को कुछ होता है और उसकी नींद खुल जाती है और वो देखती है कि जिन अपने बेड पर नहीं है, लेकिन ओल्ड डैड तो वहीं सो रहा होता है। अब क्वीन को जिन की चिंता होती है कि जिन कहाँ गया, तो वो उसे ढूंढने के लिए बाहर जाती है और बाहर वो देखती है कि क्वीन छत पर है। और बाहर हमें दिखाते हैं कि जिन छत पर बैठ के कुछ सोच रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि वो एक जंगल में है और वो अकेला है, उसके आसपास कुछ भी नहीं है, ना कोई पेड़ ना कोई पौधा। वो ऐसे ही बहुत बड़ी जगह में खड़ा है। तभी क्वीन उसे आवाज़ देती है और जिन वहाँ से कहता है कि मैं ऊपर हूँ। तभी क्वीन भी ऊपर जाती है और वो जिन से पूछती है कि इतनी रात में तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारे ऊपर किसी ने अटैक किया था? अब जिन बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। जिन कहता है कि मैं अपने बारे में सोच रहा था कि मैं कितना बुरा हूँ। उसके बाद वो बताती है नहीं, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुमने हर बार मुझे बचाया है, तुम तो इस दुनिया के सबसे पावरफुल स्पिरिचुअल मास्टर हो। जिन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरे मरने से तो इस दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है क्वीन के पास्ट में। उसके पास्ट में उसके मास्टर ने उसे यहाँ आने को कहा था। क्वीन अपने मास्टर से माफ़ी मांग रही होती है कि खबर लीक हो चुकी है, मुझे माफ़ कर दीजिए। उसके मास्टर उससे कहते हैं यही तुम्हारी किस्मत है, अब तुम नीचे जाओ और उस आदमी को बचाओ, ये तुम्हारे पास आखिरी चांस है। और क्वीन वहाँ से आती है। अब क्वीन जिन से कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, सारी मेरी गलती है। अब जिन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है क्वीन? तो क्वीन उससे कहती है कि तुम नहीं समझोगे, और वो कहती है कि तुम अच्छी ज़िंदगी डिज़र्व करते हो। और ऐसा कहते हुए वो बहुत ही इमोशनल होती है और यहाँ पर ये सीन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। इसके बाद स्क्रीन स्विच होती है और हमें दिन में दिखाया जाता है। जिन, क्वीन और ओल्ड डैड तीनों लोग ली हाउस में जाने के लिए निकलते हैं और जिन क्वीन से कहता है कि आज का दिन बहुत अच्छा है ना क्वीन? क्वीन भी कहती है हाँ। अब ओल्ड डैड कहता है कि हम इसकी सिस्टर को बचाने जा रहे हैं, ना कि किसी शॉपिंग पर जा रहे हैं जो तुम इतना खुश हो रहे हो। तभी जिन कहता है तुम ठीक कह रहे हो। और तभी हमें दिखाते हैं कि वो तीनों ली हाउस के मेन गेट पर पहुंच जाते हैं। अब गार्ड उन्हें देखता है और उन्हें रोकता है कि तुम अंदर नहीं जा सकते। अब जिन उससे कहता है लगता है तुम ट्रेजर कोर्ट के रूल्स भूल गए हो, कोई भी इंसान सामान खरीदने अंदर जा सकता है। तभी दूसरा गार्ड उन तीनों को अंदर लेकर जाता है और हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि वो गार्ड उनको ट्रेजर रूम के अंदर लेकर आता है। अब वहाँ खड़ा आदमी उनको अंदर बुलाता है और उनको कहता है कि आप यहीं रुकिए, मैं अभी आता हूँ। अब जिनको वही बोतल दिखाई देती है जिसे खरीदने वो यहाँ आया है। अब वो आदमी जिन को एक रेयर फूल दिखाता है जो कि पूरी कंट्री में केवल एक ही है। जिन उसे लेने से मना कर देता है
तभी वो आदमी उसे एक किचन बाउल दिखाता है। जिन उसे भी लेने से मना कर देता है। अब जिन उस बोतल की तरफ इशारा करके कहता है कि ये बोतल बहुत अच्छी है, मुझे यही खरीदनी है। वो आदमी मना करता है कि ये बोतल अभी साफ़ नहीं है। अब जिन उससे कहता है मुझे तो यही खरीदनी है, अगर तुम मुझे ये बेचोगे तो बेचो, नहीं तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो वो आदमी कहता है ठीक है, मैं इसे बेच दूँगा। और वो आदमी इसकी कीमत बताता है। ये इसकी कीमत 1000 टाइल्स बताता है। अब जिन उसके टेबल पर रुपए रखता है और उस बोतल को उठाता है। अब जिन कहता है अरे मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ये इतनी भारी हो सकती है। अब जिन कहता है इतना सारा काम करने के बाद तो मुझे भूख लग जाएगी, इसके बाद मैं खाना खाने जाऊंगा। वहीं पीछे वो आदमी खुश होता है कि आज तो फ़ायदे का सौदा हो गया। तभी में दिखाते हैं कि पीछे से ऑफिसर ली वहाँ आता है। अब वो आदमी ऑफिसर ली को बताता है कि वो जो वाच था जिसमें ईविल स्पिरिट थी वो बोतल बिक गई है। अब वो आदमी ये बात सुनकर बहुत खुश होता है कि अच्छा हुआ वो बिक गई, अब सायोडी को हमें रुपए नहीं देने पड़ेंगे। तभी स्क्रीन स्विच होती है जिन की तरफ। अब जिन उस बोतल को एक टेबल पर रखता है और तभी क्वीन कहती है कि मैं अभी अपनी सिस्टर को जगाती हूँ। और वो वहाँ पर मैजिक करने लगती है और वो मैजिक से अपनी बोतल को भी वहाँ पर लाती है। इसके बाद वो कुछ स्पिरिचुअल साइंस सिंबल बनाती है और इसी हिसाब से मैजिक करने लगती है। अब उसके मैजिक पूरा होने के बाद वो दोनों बोतल्स ब्लिंक करने लगती हैं। अब क्वीन बताती है कि मेरी सिस्टर अब थोड़ी ही देर में जाग जाएगी। अब वह जिन को दिखाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा थक चुका था क्योंकि ये बोतल बहुत ज़्यादा भारी थी। जिन को अब खड़े होने की भी हिम्मत नहीं थी, तो क्वीन उसे बेड पर लिटाती है। वहीं दूसरी तरफ हम सायोडी को देखते हैं जो कि ली हाउस में आया हुआ होता है। अब वो अंदर आकर उस आदमी से पूछता है कि वो बोतल कहाँ गई जिसमें ईविल स्पिरिट थी। तो एक वो आदमी बताता है कि एक पागल आदमी आया था जिसने 1000 टाइल्स में वो बोतल खरीद ली। अब सायोडी उससे कहता है क्या तुम्हें पता नहीं था उसके अंदर ईविल स्पिरिट है। वो आदमी कहता है ये सब मेरा काम नहीं है और मेरा उसमें कोई हाथ नहीं है, और वैसे भी अच्छा हुआ ना कि वो बोतल बिक गई। अब वो पूछता है कि ये बोतल किसने खरीदी, तो बताता है कि ये बोतल जिन ने खरीदी है। वो पूछता है कि वो कहाँ रहता है, तो वो आदमी बताता है वो सुबरवान एरिया में रहता है। लेकिन सोचने वाली बात है कि उसके पास इतने रुपए आए कैसे। तभी सायोडी भी अपना बैग उठा के वहाँ से भाग जाता है। अब स्क्रीन स्विच होती है और हमें दिखाया जाता है कि जिन को बहुत पेन हो रहा होता है और क्वीन उसका ख्याल रख रही होती है। वहीं पीछे से ओल्ड डैड आता है और वो क्वीन को बताता है कि बोतल में कुछ गड़बड़ है। अब ओल्ड डैड क्वीन से बोलता है कि रेड बोतल ने ब्लिंक करना बंद कर दिया, क्या इससे कोई प्रॉब्लम है। और अब वो बताती है कि मेरी सिस्टर की हालत बहुत ख़राब है, उसकी मेंटलिटी इतनी अच्छी नहीं है कि वो अब खुद से उठ सके। अब क्वीन अपनी सिस्टर को उठाने के लिए कोई मैजिक करती है जिसे करते हुए वो बहुत ही उदास होती है। वहीं जिन भी उसे देखकर काफ़ी उदास होता है और उससे कहता है कि तुम क्या कर रही हो। वहीं हमें पास्ट में दिखाया जाता है कि उसके मास्टर उसे आने से पहले एक एनर्जी देते हैं जिसकी मदद से वो किसी भी इंसान या किसी भी स्पिरिट की जान बचा सकती थी, लेकिन इसके बदले में उसके इमोशंस चेंज हो जाएंगे। वहीं जिन को भी पता लग जाता है कि ये कुछ खतरनाक काम कर रही है, तो जिन उसे रोकने के लिए आता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और क्वीन एक छोटी सी बूंद में बदल जाती है। अब जिन उसको पकड़ने की कोशिश करता है, असल में तो वो एक छोटी सी फॉक्स में बदल जाती है जो कि एक पानी जैसे बबल के अंदर बंद होती है। अब जिन जैसे ही उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो वो दूर हट जाता है और वहीं फिर वो रेड वाली बोतल के अंदर चली जाती है। और अब जिन क्वीन को जाता देख बहुत ज़्यादा दुखी होता है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि रेड बोतल के अंदर अजीब सी एनर्जी आती है और तभी जिन क्वीन के साथ बिताए हुए सारे पलों को याद करके रोने लगता है। और तभी हमें दिखाते हैं कि जो रेड बोतल होती है उसके अंदर से रेड कलर का धुआं निकलता है और वहाँ पर एक लड़की आती है। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।